नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रोहित यादव। इस समय देखा जाए तो बिहार के बाद यूपी में देखा जाए तो 2027 की तैयारियों में जुट चुकी है समाजवादी पार्टी। लगातार देखा जाए तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बैठक कर सभी अपने पदाधिकारियों को जो है जिम्मेदारियां दे रहे हैं कि किस तरीके से जो है यूपी समेत कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं को जो जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं और लगातार जो है महिला नेता हों, जो है कार्यकर्ता हों, जो है पदाधिकारी हों, लगातार लोगों के बीच में जाकर जो है लोगों से संपर्क करके एसआईआर के बारे में बता रहे हैं उस पूरी प्रक्रिया को समझाकर फॉर्म को भरवा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए महिला सभा के राष्ट्रीय महासचिव मालती यादव जी हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं। मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत आपको, आपके चैनल को धन्यवाद कि आप ही लोग ऐसे हैं जो हम लोग की आवाज़ जनता तक पहुंच पाती है। आप लोग ऐसे पत्रकार भाई हैं जो निष्पक्ष आप लोग दिखाते हैं हम लोग का। और रही बात भाई, देखिए चुनाव का, एनसीआर का, जो हमारे जो है उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो, जिस तरीके से इन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी जो षड्यंत्र रचा है, जानते हैं, ये खाली वोट काटने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा है, बाकी कुछ नहीं। आप एक बात बताइए भाई, आप खुद सोचिए, आपका ही आधार बनाया हुआ, आपने ही आधार लागू किया, हमारी गवर्नमेंट ने तो किया नहीं है। जो न, चाहे वो सेंट्रल में रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में रहा हो, ये जो न आधार लागू किसने किया है? प्रधानमंत्री जी ने। जी। ठीक, तो ये बताइए वो गलत कैसे हो सकता है, वो फर्जी कैसे हो सकता है? आप जान रहे हैं भाई, जिस घर में 10 वोट होंगी ना, तो वहाँ पे 2 या 3 फॉर्म आया है। तो इस तरीके से खाली एक वोट काटने के लिए इन्होंने अपना षड्यंत्र रचा है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे इन्होंने बिहार में किया है कि 65 लाख वोट इन्होंने काटा है, तो वही सेम जो है उत्तर प्रदेश में जो है एकदम सेम वही फार्मूला हमारे प्रधानमंत्री जी अपना लिए हैं, वोट काट रहे हैं। आप बताइए, मैं आज भी भैया सर्वे में करके आई हूँ, मैं आपको पिक्चर भेज देती हूँ, दिखा देती हूँ हमारे मोबाइल में। ऐसे ऐसे जो है घरों में ऐसा जो है जो बहुत पीछे का एरिया है, आज भी वहाँ गरीबी अगर देखना है ना, तो आप किसी क्षेत्र में चले जाइए, गांव एरिया में जाइए, तो वहाँ गरीबी देखिए कि जिनको इस फार्म के बारे में पता ही नहीं कि फार्म है क्या, तो उनको बहुत मोटिवेट करना पड़ रहा, समझाना पड़ रहा। ये तो ये कहिए कि कुछ ऐसी ऐसी जो है हमारी जो बीएलओ बहन हैं या हमारे भाई हैं, जो मेहनत इतना कर करके कहीं कहीं आज मैंने देखा है कि 95% फार्म भर गए हैं, ठीक है, लेकिन वो 95% तो भर गए जिनका फार्म आया हुआ है, बाकी जिनके घर में इस तरीके से इन्होंने वोट काट दिया है, ये बताइए अभी 24 में उन्होंने वोट डाला, ठीक, तो आप बताइए 25 में उनको वोट कैसे चला गया? सोचने वाली बात है ना भाई। तो जब हम 24 में वोटर हैं, वोट डाल रहे हैं, तो आज हमारा अधिकार से वंचित क्यों, आज हमारा वोट क्यों कट रहा? तो जानबूझ के काटा जा रहा हो। जहाँ पे ये जो है भाजपा गवर्नमेंट जहाँ से हारी हुई प्रत्याशी है, जहाँ से इनका प्रत्याशी हार गया है, वहाँ पे इन्होंने षड्यंत्र के तहत जो है वोट काटने का काम किया। जहाँ पे जानते हैं समाजवादी का गढ़ होगा, जहाँ से हमारी वोटें परसेंटेज ज़्यादा है, जिस बूथ पे इनको परसेंटेज कम है, जहाँ पे भाजपा का प्रभावशाली नहीं क्षेत्र है, जहाँ पे सपा का प्रभाव है, वहाँ पे आप सोचिए कि जो है 80% इन्होंने वोट हमारी काटा है। 80% भाई, मैं बता रही हूँ 80% वोटें कटी हुई हैं। लेकिन देखा जाए तो भाजपा कहती लगातार जो है समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष के जितने नेता होते हैं वो आरोप लगाते हैं, कभी ईवीएम को लेके, कभी एसआईआर को लेके, कि इनका काम ही है आरोप लगाना। देखिए भाई, आरोप आप लोग खुद पत्रकार भाई, आप लोग खुद जान रहे हैं कि हम लोग आरोप नहीं लगाते, हम लोग सच्चाई बोल रहे हैं, सच है, और आरोप नहीं लगाते हैं, ये सच है। आप एक बात बताइए, आज 18-18, 19-19 बीएलओ जो है जो है मौत हो जाना, आत्महत्या कर लेना, जहर खा लेना, फांसी लगा लेना, आप बताइए शर्म की बात नहीं है भाई? शर्म की बात है ना? इस पे तो चुनाव आयोग को ये बताइए, रातों रात इन लोग का बिल पास हो जाता है, ठीक, विपक्ष को पता नहीं चलेगा, रातों रात में ये लोग कुछ भी संशोधन करा लेंगे, विपक्ष को पता नहीं चलता है। तो आप बताइए, चुनाव आयोग के ऊपर कोई मुकदमा नहीं कर सकता है? ये कहाँ का नियम है भाई? अगर इसमें कोई अगर जिम्मेदार है, तो सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है चुनाव आयोग है, जो ना गणेश कुमार जी, माननीय गुप्ता जी हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको तो हम यही कहेंगे कि महोदय आप सीट छोड़ दीजिए,
आप सीट छोड़िए और भाजपा से आइए, किसी टिकट लीजिए और सिम जो ना आप चुनाव लड़िए। चाहे वो हमारा कोई भाई होगा तो भी हरा देगा चुनाव आयोग को, और चाहे कोई बहन होगी हरा देगी। नहीं तो मैं तो खुद माननी जी से, जहाँ से जो है चुनाव आयोग गणेश कुमार गुप्ता जी अगर जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहाँ से मैं खुद टिकट की मांग करूँगी कि भैया हमें वहाँ से टिकट जो ना लड़ दीजिए, हमें चाहिए, हमें लड़ना है। तो मैं खुद इतनी शक्ति रखती हूँ कि उनको हरा के आऊँगी भाई। चुनाव आयोग का षड्यंत्र चुनाव आयोग जानते हैं। ये बताइए आप पक्ष विपक्ष क्यों देख रहे हैं? वही चीज़ कार्रवाई होता है तो आप विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं, विपक्ष के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। ये बताइए विपक्ष के लिए आपको डाटा चाहिए, विपक्ष के लिए कार्रवाई जो है चाहिए, विपक्ष के लिए आपको लिखित में प्रूफ में आपको सब कुछ चाहिए। सत्ता पक्ष वालों को क्यों नहीं? सत्ता पक्ष से कार्रवाई क्यों नहीं? सत्ता पक्ष पे क्यों उसके सामने मुरीद क्यों बन गए? क्यों घुंघरू बांध के नाचने लगा चुनाव आयोग? जानते हैं बिहार में घुंघरू बांध के नाचा, बिहार में पार्टी हमसे चुनाव लड़ी ही नहीं भाई। वहाँ कोई पार्टी हमसे चुनाव नहीं लड़ी, वहाँ की जनता ने जो है फुल सपोर्ट किया। आप बिहार में देखे होंगे, ठीक है। तो ये बिहार का दृष्टि यहाँ करना चाह रहे हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, बिहार नहीं है भाई। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वोट काटा जा रहा है, ऐसा कहाँ से लगा कि वोट कट रहा है, और कौन सी बिरादरी का वोट काटा जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है? भाई मैं आपको प्रूफ दूं, आपको प्रूफ मैं दूं? नहीं नहीं, मैं क्षेत्र में जा रही हूँ, मेरे पास भाई वीडियो और सारा कुछ है। वीडियो वहाँ की क्षेत्र के वीडियो भाई मैं बोलूँगी तो झूठ लगेगा, लेकिन वहाँ की जनता तो नहीं झूठ बोलेगी। मैं नोट करके लाई हूँ भाई, मेरे पास पूरी फाइल भरी पड़ी है, मैं नोट करके लाई हूँ कि कितने कितने नाम काटे गए हैं भाई। इसलिए हम सारे जो है लिखित में लेके आई हूँ और ये मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं अपने माननीय जी को खुद लिखित में मैं दूंगी इसको जो है कि कहाँ के जहाँ पे 10 वोटें 12 वोटें थी, जिसके घर में उसके यहाँ दो या 3 इससे ज़्यादा जो है फार्म नहीं आया भाई। और जानते किसका कटा है? हमने कहा ना यादव, मोहन, मुस्लिम, ठीक। अगर वो एससी से है, दलित है, शोषित है, अगला है, पिछड़ा, उनका कटा है। जहाँ पे भाजपा का प्रभाव नहीं रहा, जहाँ पे भाजपा का गढ़ नहीं है, वहाँ पे वोट कटा है। और वहीं पे भाई जहाँ पे भाजपा का गढ़ नहीं है ना, वहीं पे बीएलओ जो है अच्छा काम किए। जहाँ पे भाजपा का गढ़ है ना, वहाँ पे जानते हैं बीएलओ भाजपा के दबाव में काम करता है, फीडिंग नहीं करता है। वो जानते हैं वो खुद फॉर्म में ऐसी ऐसी चीज़ें। आप ही बताइए, अभी हमने 24 में वोट डाला है, ठीक। अब ये बताइए इसके लिए हमें 2003 की हमको क्यों लाने की ज़रूरत है? आप बताइए। सरकार का ये कहना है कि चुनाव आयोग का कि जिस तरीके से वो डाटा लेके जो है अब वेरिफिकेशन होगा तो जो फर्जी वोट हैं वो बाहर हो जाएंगे। अरे भाई फर्जी वोट बाहर कैसे हो जाएंगे? आप बताइए। वोट काट रहे हैं, हम कहते हैं फर्जी आप करिए ना, आप सर्वे कराइए, आप उसमें देखिए जिन लड़कियों की शादी हो गई, ठीक है, उनका आप हटाइए, उनको काट दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने ससुराल में जाएंगे तो भाई वहाँ के वोटर बनेंगे, तो उनका काटिए। जो जीवित नहीं है उनका काटिए ना, और जो साक्षात भाई जीवित बैठे हैं उनके घर की पर्चियाँ ना आना। अभी आप देख रहे हैं उनके घर की पर्चियाँ ना आए, 10-10 वोट 12-12 वोट जिसके घर में हो 2 ठे पर्ची आ जाना, तो ये वोट काटना नहीं है, ये वोट काटना इसके नहीं लिए है, तो वोट की चोरी नहीं है। बढ़ाने की एक अलग प्रक्रिया है ना, कि इसीलिए तो नाम जोड़ा जाएगा। नहीं नाम जोड़ा जाएगा तो इसकी जरूरत क्या पड़ गई थी? इसकी जरूरत क्या पड़ गई? अगर आपको वोट नहीं काटना था, चोरी नहीं करना था, तो जरूरत कहाँ से पड़ गई थी भाई? आप डाटा मिलान करिए ना। इसके पहले तो आप सब जो है मुद्दा ईवीएम का बनाते थे, अब एसआईआर का मुद्दा बनाते भाई देखिए ये अब जान चुके हैं, क्योंकि ईवीएम पे जो ये षड्यंत्र रचते थे, ईवीएम से चोरी करते थे। जग जाहिर है, आप लोग को पत्रकार भाई, आप लोग जो है खुद इतना जो है हर जगह जाके जब ओ जो ना चुनाव आता है तो शायद हर बूथ पे आप लोग खुद डटे रहते हैं, खुद आप इतना मेहनत करते हैं, देखते हैं, सही चीज़ दिखाते हैं। तो भाई ये चीज़ आप लोग को खुद पता है ना कि किस तरीके ईवीएम हैंक होता है। ईवीएम हैंक कर लेंगे, जानते हैं ये आवाज़ जो ना आवाज़ वहाँ की बंद कर देंगे, दबा दो मोबाइल साइड से। ये क्या करेंगे, लाइट काट देंगे, ठीक, ईवीएम को स्लो कर देंगे, ठीक। ये बताइए भैया 99% वाली ईवीएम चार्ज, ठीक है, उसकी स्लो हो गई काउंटिंग, और जो है 40% चार्ज वाली वो 100% कैसे दिखा रही है भाई? आप बताइए, सोचने वाली बात नहीं है? सोचने वाली बात है ना? हैं। तो ये चोरी नहीं है। हम तो कहते हैं कि आप हमारी जनता को टारगेट न करिए, और माननीय चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों, आप एक एक नहीं 4 नियम लागू कर दीजिए। हम लोग 4 लोग का सामना करेंगे, हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं,
हम लोग के नाम के आगे यादव लिखा हुआ है। तो यादव का वंश रहा है, यादव का इतिहास रहा है कि वो क्रांतिकारी लोग हैं। हम लोग ज़मीनी हैं, ज़मीनी नेता हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। तो हम लोग गाँव-गाँव जाके जितना इनको षड्यंत्र रचना है, उतना षड्यंत्र ये रच ले, उतनी वोटें काटे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हम लोग जुड़ाएँगे ना, हम लोग लिख इसीलिए जिस क्षेत्र में जाते हैं ना भाई, उसके घर में कितने फॉर्म आए हैं और जितने छूटे मैं नाम नोट करके ला रही हूँ कि वो पूरा लिस्ट बना के हम अपने माननीय जी को देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे भैया ने वो खुद बोले हैं ये चीज़ अभी कि आप जो है नाम नोट करके लाना। अगर बीएलओ काम नहीं करती तो भी आप लाना। अगर वहाँ के नाम छूटते हैं, फॉर्म कम आते हैं, अगर 10 वोटर हैं और 2 वोट आया है, फार्म आया है, तो आप 8 का नाम नोट करके लाना और उस पर कार्रवाई मैं करूँगा। तो हम लोग नाम नोट कर रहे जिस हैं। तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए 2024 में समाजवादी पार्टी का जो है देखा जाए तो सीट बढ़ी हैं, लेकिन जब है विपक्ष जो है कह रहा है कि जैसे ये केशव प्रसाद मौर्य हों या कोई भी हो नेता, तो वो कहते जब ईवीएम हैक होता तो सीट कैसे बढ़ जाती इनकी? देखिए भाई, ईवीएम हैक करते हैं, इन्होंने किया है जानते हैं, तब भी इन्होंने हमारे जो है 24 में इन्होंने 7 सीटें हमें ले गए हैं। 24 में 7 सीटें आप बताइए, जीते हुए को इन्होंने हरवाया है। आप बताइए, आप जो है डॉक्टर नमन किशोर जी को जान रहे हैं, देख रहे हैं, सबसे अगर कोई कम मार्जिन से जीता है, तो हमारे भाई डॉक्टर नमन किशोर जी हारे हैं। जानते हैं, ये बताइए वो आगे 15,000, 16,000, 17,000 से आगे चल रहे हो और लास्ट में कैसे आप 600, 700, 1200 से हरा दे रहे हैं? आप बताइए, सोचने वाली बात नहीं है भाई। आप बताइए, किसी भी सीट पे बताएँ ये कि 10,000 की मार्जिन रही हो, किसी भी सीट पे बता दें और हर सीट पे हम लोग आगे रहें। एक बार की लाइट कटा और जो है काउंटिंग स्लो हुई और बढ़ गया, कैसे बढ़ गया? ये तो विपक्ष कहता लगातार आरोप लगाते देखिए, विपक्ष सबूत के साथ चलता है, विपक्ष सबूत देता है। गणेश कुमार जी, चुनाव आयोग जी अगर कार्रवाई पे आ जाएँ और पक्ष विपक्ष ना देखे कार्रवाई करें, तो देखिएगा भाजपा के नेता विधायक जेल में होंगे। भाजपा के नेता और विधायक जेल में होंगे। अगर यही चुनाव आयोग कोई दूसरा आ जाए और गणेश कुमार जी तो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ये तो बीजेपी के एजेंट है, बिल्कुल बीजेपी के प्रत्याशी हो गए। इनको देखिएगा, इनको सदन में जाना है, इसीलिए जो है ये बिल्कुल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के एकदम मदारी हो गए हैं, क्योंकि वो एकदम घुंघरू बांध लिए हैं पैर में, अब ठुमका लगाने वाले हैं। बस इससे ज़्यादा गणेश कुमार जी कुछ नहीं कर सकते। करिए जितना करना है, हम लोग का काम है घर घर जाके वोट जो है उतने जितने ही काटेंगे, उतने ही जितनी ही काट देंगे उतनी ही हम बढ़ा देंगे, उतनी ही हम बढ़वाएँगे। इनके तरीके नहीं करेंगे। जानते हैं, अभी देखिए ये क्या करेंगे, जो जीवित नहीं है उसको भी ज़िंदा कर देंगे, कब्र से ले आएँगे भाई, उसका भी वोट पड़ जाएगा। आप बूथ पे जाएँगे वोट डालने, पता चला आपकी पत्नी का वोट तो पहले ही पड़ गया। आप बताइए, आपकी पत्नी घर में बैठी है, आपकी पत्नी का वोट पड़ गया। ऐसा कैसे होता है? अगर ये चोरी नहीं है तो क्या है? हम लोग तो नहीं करते, हम तो कहते हैं आप जनता को टारगेट ना करिए, जनता पे लाठी चार्ज ना करिए, ठीक? जनता को जो है 1 दिन पहले, 2 दिन पहले से इतना पीड़ित कर देते हैं कि जनता को घर से नहीं निकलने देते और वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमारा गढ़ होगा। जहाँ पे इनको लगता है कि इनका कुछ भी ताल गलाई गलने वाली नहीं है, वहाँ पे भाजपा हावी हो जाता है, अपने प्रशासन को कर देती है। लेकिन उन पुलिस वालों को, उन प्रशासन को भी धिक्कार है कि ऐसे प्रशासन को, ऐसे जो है पुलिस वालों को धिक्कार है। शायद उनके बीवी बच्चे नहीं होंगे या तो उनका ज़मीन मर गया होगा, क्योंकि हमारी जनता का, भोली-भाली जनता को लाठीचार्ज करते हैं, पीटते हैं। हमारी जनता का, हमारे किसान का उगाया हुआ अनाज खाते हैं और हमारी जनता पे ही लाठीचार्ज करते हैं। हमारी जनता के टैक्स के पैसे से आप वेतन लेते हैं, हमारी जनता को ही टारगेट करके लाठीचार्ज करते हैं। लाठीचार्ज ना करिए, निष्पक्ष करिए ना। भाई आप तो वर्दी पहन रखे हैं, उसकी शपथ नहीं खाए हैं। आप बताइए, उसकी शपथ नहीं खाए हैं, उसकी अगर आप शपथ खाएँ तो आप निष्पक्ष चलाइए ना, आप निष्पक्ष करिए। हम यही कहते हैं, प्रधानमंत्री जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है, आप निष्पक्ष चुनाव कराइए। जो हमारे संविधान में कहाँ लिखा है आप बताइए? संविधान में कहीं लिखा है? दिखाइए आप। क्या आप लाठी चलाओगे? आप जो है लाइट काट दोगे? आप जनता को घर से नहीं निकलने दोगे? आपको प्रशासन जाके घेर लेगा? आप अभी उपचुनाव में आपने देखा था उस बहादुर महिला को, आप देखे थे ना, जो वहाँ वहाँ का एसओ था, एसआई था, इंस्पेक्टर था। बताइए किस तरीके से आप तानाशाही आपने देखा? क्या उसको जेल हुआ? उसके ऊपर एफआईआर हुआ? ये बताइए, ऐसे प्रशासन होता है? यही अगर विपक्ष का कोई होता ना भाई, तो उसका पूरा खानदान जेल में चला जाता। और वही यही अगर एसआई, इंस्पेक्टर, अगर सिपाही, अगर यादव होता, मुस्लिम होता, तो जेल में होता भाई, उसका घर गिर जाता। लेकिन जानते हैं, ठाकुर बिरादरी का है भाई, तो क्या होगा?
आप जान ही रहे हैं कि जनेऊ में जनेऊ लोग मिलाने में बहुत माहिर हैं। इसलिए अगर आपके आगे सिंग लगा है भाई ना, तो दिन दहाड़े एक नहीं 4 मारिए और हँस के आप मुस्कुरा के जाएँगे आपके घर। ना बुलडोज़र आएगी, ना सीबीआई आएगी, ना ईडी आएगी, यहाँ तक एक सिपाही भी नहीं आएगा, आपका जाँच भी नहीं होगा भाई। सुबह क्लीन चिट दिया जाएगा वॉशिंग मशीन में। जापानी वॉशिंग मशीन है हमारे प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास। हम लोग कपड़ा धोने की मशीन नॉर्मल मशीन जानते हैं, वो जापानी मशीन रख के जानते हैं। वो रेपिस्टों को धोते हैं, गुंडों को धोते हैं, माफियों को धोते हैं। आज क्राइम के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ गया भाई? कभी आपने सुना है नंबर 1 पे?